अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये हम बना रहे हैं रोगन लोबान। उसकी तैयारी है। ये लोबान है, इतने इतने टुकड़े कर लें, चाहें तो बिल्कुल ही बारीक कर सकते हैं। और ये लोबान लेना है 1 पाव से आधा किलो, और एक ये 3 डब्बा इस तरह लेना है, और एक ये छोटा डब्बा लेना है, इसमें रेत भर देनी है आपने, और एक प्याला लेना है। ये इस तरह प्याला इस डिब्बे के ऊपर रखना है। हम तरीका दिखाते हैं आपको कि कैसे ये होगा। देखिए साइड में लेना है। ये साइड में आराम आराम से ये इस तरह साइडों पे लोबान डाल देना है। लोबान आम वाला ही लेना है, अगर अच्छे वाला है तो भी ठीक है, लेकिन बाज़ार में इस वक्त आम लोबान दस्तयाब है। इस तरह लोबान डाल के इस तरह लोबान साइडों में डाल देना है। इस तरह साइडों पे लोबान डालकर ये साइडों पे हमने लोबान डाल दिया है। और अब ये बीच में छोटा डिब्बा रखना है रेत से भरा हुआ, इसके ऊपर इस तरह प्याला रख देना है। इस तरह प्याला रख कर फिर इसको बंद करना है, तो वो भी हम आपको दिखाते हैं कि कैसे बंद किया जाएगा। ये इस तरह इसको लगा देना है आग के ऊपर, और साइडों पे इस तरह कपड़ा बांध देना है, इसकी भाप वगैरह बाहर ना निकले। ये कपड़ा भी गीला करके बांध देना है, और ऊपर कढ़ाई रख देनी है, फिर कपड़ा बांध देना है। तो इसके बाद ये कढ़ाई के अंदर आपने पानी डाल देना है। जो ही ये पानी गर्म हो तो ये पानी निकाल देना है, फिर नया पानी ठंडा डाल देना है। तो जैसे ये पानी गर्म हो जाए तो फिर निकाल कर दोबारा नया ठंडा पानी डाला जाएगा। इस तरह तकरीबन 8 मरतबा, कम से कम 8 मरतबा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मरतबा पानी को तब्दील किया जाएगा। बस आग भी इतनी ज़्यादा नहीं रखनी, हल्की रखनी है, इससे ज़्यादा भी ना हो आग, बस इतनी आग रखनी है। और ये अब तैयार हो गए, हम इसको उतारते हैं। माशाअल्लाह। ये रोगन लोबान, इस तरह ये लोबान का रोगन तैयार होता है, देख लीजिए। तो इसमें तैयार रोगन के अंदर 30 ग्राम काफूर डालकर फिर इसको पकाया जाता है, तशवीये दिए जाते हैं, तो काफूर भी यहाँ पे कायमुल नार हो जाता है, तहलील हो जाता है, इसके अंदर रोगन बन जाता है। तो इस रोगन को खाली रोगन लोबान को पस सेल की अद्वियात में इस्तेमाल किया जाता है। तो इंतहाई बेहतरीन नताइज और रिज़ल्ट मिलते हैं इसके पस सेल के ऊपर। ये मुकम्मल तैयार हो चुका है। नीचे इसका फुजला होता है साइडों पे, ये देख लीजिए। और इस तरह ये रोगन लोबान तैयार किया जाता है। ये आपकी खिदमत में हाजिर है। पस सेल की अगर दवाई में इस्तेमाल करना हो तो 50 ग्राम पोस्त रिठा, 50 ग्राम गंधक आंवला सार मुदब्बर हो चाहे ऐसी हो, और 50 ग्राम अजवाइन रासानी, अजवाइन देसी, इनका सफ़ूफ बनाकर उसमें 10 ग्राम ये रोगन लोबान डालकर अच्छी तरह खरल करके 250 मिलीग्राम वाले कैप्सूल भर लें। एक कैप्सूल सुबह शाम पानी से इस्तेमाल कराएंगे, तो इस तरह 15 से 20 रोज़ के इस्तेमाल में करने से पस सेल जो है वो नॉर्मल हो जाते हैं। आपकी दुआओं का तालिब अब्दुल करीम आज़ाद। ये मुकम्मल रोगन जो तैयार हुआ है उसका वेट हमने किया है 100 ग्राम। इसका आधा किलो लोबान में से रोगन निकला है। तो ये अभी हमने लिख लिया है इसके ऊपर आज की डेट से 6/1/2021 100 ग्राम रोगन हुआ है।
तो तरीका जो हम पस सेल के लिए इस्तेमाल करते हैं वो तरीका ये है कि 50 ग्राम पोस्त रेठा लेना है और 50 ग्राम गंधक आंवला सार लेनी है और 50 ग्राम अजवाइन देसी लेनी है। इनका अलग अलग सफ़ूफ बनाकर बारीक करें। इस सफ़ूफ में से इस रोगन का 10 ग्राम रोगन लेकर वो शामिल करें, अच्छी तरह खरल कर लें। अच्छी तरह खरल होने के बाद 250 वाले कैप्सूल भर लें। 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम को पानी के साथ भी दे सकते हैं और दूध के साथ भी दे सकते हैं, जैसे मुनासिब लगे इस्तेमाल करा सकते हैं। 20 दिन से लेकर 30 दिन तक, हद ज़्यादा 30 दिन तक इस्तेमाल करना है। बाद रिपोर्ट कराएं, इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल रिपोर्ट पस सेल की नॉर्मल हो जाएगी। इसके बाद आप कोई भी बॉगल इस्तेमाल कराएं तो सिप्रम काउंटिंग जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। तो ये तरीका है, इसलिए हम ये रोगन लोबान बनाते हैं, तो इसी में ही इस्तेमाल करते हैं रोगन लोबान। मज़ीद इसके बहुत से फ़ायदे हैं, जैसे इस रोगन में काफूर 30 ग्राम डालकर उसे खरल तशविया, जैसे रेत के ऊपर तशविया करते हैं, इस तरह अगर हम काफूर को तशविया करेंगे तो काफूर भी इसमें तेल हो जाएगा, तो वो फिर मरहम के तौर पे इस्तेमाल होगा ज़ख्मों के हवाले से। तो ये तरकीब है इनकी बनाने की और इस्तेमाल की। आपकी दुआओं का तालिब अब्दुल करीम आज़ाद।